बिहार प्रदेश में जो हमारी समाज की आबादी है 3% आबादी है। आज़ादी के बाद से इस इलाके में एक हमारे प्रतिनिधि हुए, एक हमारे विधायक हुए, लेकिन जो हमारी हकमारी हो रही है वो हकमारी को लेके आज हम लोग चिंतन बैठक के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इस चिंतन बैठक के माध्यम से हम समाज से आह्वान करना चाहते हैं कि आप आइए, एकजुट होइए और जो मेरा अधिकार है उस अधिकार के प्रति कई ऐसे सीट है, हम चेतावनी देना चाहते हैं उन पार्टियों को, उन दल को जो आज़ादी के बाद से इस समाज को सिर्फ ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, इस समाज को सिर्फ कोषाध्यक्ष बना के रखने का काम किया है। राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर तेली समाज ने किया अधिकार चिंतन सम्मेलन। हमारी एकजुटता के कारण हमारा प्रतिनिधित्व राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ेगा। रणविजय साहू। तेली समाज उत्पीड़न व शोषण का शिकार लंबे समय से हो रहा है। नीरज गुप्ता। प्रमंडलीय तेलिक वैश्य अधिकार चिंतन सम्मेलन रविवार को प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर प्रदेश नेताओं का भव्य स्वागत किया। इस अधिकार चिंतन सम्मेलन की विधिवत शुरुआत तेलिक के सभा की प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक रणविजय साहू, पूर्व विधान परिषद सदस्य लाल बाबू प्रसाद, वर्तमान विधायक गुंजेश्वर साह, कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नीरज गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुरू किया गया। इस मौके पर अतिथियों एवं गणमान्य लोगों को पाक चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अधिकार चिंतन शिविर में रणविजय साहू ने कहा, तेलिक समाज के अधिकार के लिए बिहार के हर प्रखंड एवं पंचायत में संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है और समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है। हमारी एकजुटता के कारण हमारा प्रतिनिधित्व राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संसाधन और क्षमता होने के बावजूद भी आज अपना समाज बिहार में पिछड़ रहा है। हमें अपनी एकता को दिखाकर पूरे बिहार के कोने कोने सुदूर क्षेत्रों में अपनी धमक बढ़ाने की आवश्यकता है। पूर्व विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद ने कहा कि अपने समाज को आज नए नेतृत्व की आवश्यकता है। युवाओं और महिलाओं के बीच भी संगठित होकर उनके बीच भी नेतृत्व प्रदान करने आवश्यकता है। हमारा समाज युवा और महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, जिसे एकजुट कर नेतृत्व देने की आवश्यकता है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व जिलाध्यक्ष नीरज गुप्ता ने अधिकार चिंतन सम्मेलन को संबोधित कर कहा कि हमारा समाज उत्पीड़न का शिकार लंबे समय से हो रहा है। कोसी जैसे पिछड़े क्षेत्र में हमारे समाज के साथ कई प्रकार के अत्याचार और उत्पीड़न लगातार झेल रहा है, लेकिन जो प्रदेश स्तर की राजनीति में सक्रिय अपने समाज के लोग चुप्पी साधे हैं, क्योंकि हमारा समाज एकजुट नहीं है। अगर हमारे समाज को अपना अधिकार चाहिए तो चिंतन करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपने समाज के अधिकार का संसाधन का प्रयोग करके कई समाज ने खुद को आगे बढ़ाया और जब हम अपना अधिकार मांगने उनके पास गए तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब समय आ गया है जब हम सबको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अब तक अधिकार मांग रहे थे, लेकिन अब अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। इसका कार्यक्रम का मंच संचालन महेशी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंदन साह बागची ने किया। प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा सिम्मी गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र साहू, साहू भोपाल भारती, डॉक्टर अभिषेक बर्धन, प्रदेश कोषाध्यक्ष रेखा गुप्ता, मुखिया राजकुमार साह, मुखिया मनोज साह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार साह, भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकेश राघव, कृष्ण गुप्ता, शीतल गुप्ता, कमल नारायण गुप्ता, जिला परिषद सदस्य BK आर्यन, वार्ड पार्षद अनिता देवी, कामेश्वर साह, अमोल साह, सुबोध साह, देवेंद्र देव, अरुण साह, सबुरी साह, मनोज साह, प्रवीण साह, जगदेव साह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम साह, श्वेता गुप्ता, शक्ति गुप्ता, संकेत बर्धन मौजूद थे। अधिकार चिंतन सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, पूरे कोसी में हमारे समाज की जो आबादी है और पूरे बिहार प्रदेश में जो हमारी समाज की आबादी है 3% आबादी है। आज़ादी के बाद से इस इलाके में एक हमारे प्रतिनिधि हुए, एक हमारे विधायक हुए, लेकिन जो हमारी हकमारी हो रही है वो हकमारी को लेके आज हम लोग चिंतन बैठक के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इस चिंतन बैठक के माध्यम से हम समाज से आह्वान करना चाहते हैं कि आप आइए, एकजुट होइए और जो मेरा अधिकार है उस अधिकार के प्रति कई ऐसे सीट हैं, सहरसा का शहर का जो सीट है, बिहारीगंज का जो सीट है,
जो हमारे पिपरा का सीट है सुपौल से, तो तेली बहुल क्षेत्र है ये। और हम लगातार इन बातों को लेके संघर्ष करते रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीरज गुप्ता जी को कि प्रमंडलीय चिंतन सभा बुलाने का इन्होंने काम किया है और समाज को एकजुट करके हम चेतावनी देना चाहते हैं उन पार्टियों को, उन दल को जो आज़ादी के बाद से इस समाज को सिर्फ ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, इस समाज को सिर्फ कोषाध्यक्ष बना के रखने का काम किया है। आज पूरा बिहार का नौजवान युवा, कोसी प्रमंडल के तमाम तैलिक समाज के लोग एकजुट होके अपने अधिकार के प्रति यानी 2025 सामने है। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी जाति का जो भागीदारी है इस इलाके से जाए और जहां कानून बनता है हमारे लोग वहां पहुंचे, तब इस समाज की असलियत में तरक्की होगा, समाज आगे बढ़ेगा। रणविजय साहू, प्रदेश अध्यक्ष, तेली समाज बिहार, सह मोरवा एमएलए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव। आज अधिकार चिंतन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है कि ये जो बड़ा समाज है हम लोग का और पूरे क्षेत्र में जिसकी इसकी बड़ी संख्या है, लेकिन राजनीतिक रूप से उपेक्षित हैं, सामाजिक रूप से हम उपेक्षित हैं, व्यावसायिक वर्ग से हम आते हैं, व्यवसाय में हम उपेक्षित हैं। और आपको कहें कि शासन और प्रशासन से लेकर अपराधियों के भी हम उत्पीड़न के शिकार होते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हम लोग के आंसू पोंछने वाला नहीं है। यहाँ से सुदूर इलाके से लेकर के पटना की राजधानी तक हम लोग कहीं न कहीं अपने को ठगा और बेबस महसूस करते हैं। दो नेता हमारे बीच में आपके यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय रणविजय साहू जी और हमारे लाल बाबू प्रसाद जी। सच मानिए तो यही दो नेता हैं जो हम लोगों के समाज को कहीं न कहीं छाया मिलता है, इनसे कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होता है तो यही दो व्यक्ति पटना में लोगों के लिए खड़े होते हैं। इसलिए हमने आज कहा किसी विधायक को नहीं बुलाएंगे, किसी ऐसे लोगों को नहीं बुलाएंगे जो अपनी चिंता करते हैं। हम ऐसे नेताओं को बुला रहे हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं। इसलिए आज हमने इन्हीं दो नेताओं को बुलाया है कि आइए आप हमारे बीच हमारे समाज की जो दर्द है, हमारे समाज के लोगों की जो तकलीफ है, जो मुसीबत है, उससे आप रूबरू होइए और कैसे इस तकलीफ और मुसीबतों से इनको निजात मिलेगा, उसके लिए आप अपने तरफ से मंत्र लोगों को दीजिए, कैसे लोग इस इलाके के लोग मजबूत हों। इसके लिए आज इन दोनों नेताओं को हमने बुलाया है, आग्रह किया, क्योंकि जहां ये लोग जाते हैं, इन दो आदमी का जहां भी बिहार में पदार्पण होता है, निश्चित रूप से वह इलाका मजबूत होता है, प्रभावशाली बनता है। हम तो देखे हैं लाल बाबू को भी इन्होंने अपने प्रयास से 9 सीट दिलवाया एनडीए कोटा से, और आदरणीय रणविजय साहू जी जब राष्ट्रीय जनता दल में आए तो इन्होंने भी अपने प्रयास से, जबकि इनको कोई हम लोगों के समाज का समर्थन नहीं मिलता है, फिर भी इन्होंने 4 टिकट हमारे समाज को दिलवाने का काम किया। इसलिए हम विशेष रूप से दोनों नेताओं को बुला करके आज यहाँ अभिनंदन और सम्मान भी कर रहे हैं। इसी के साथ आप तमाम आज पत्रकार साथियों का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत अभिनंदन है कि आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद सारे साथियों का।